जय श्याराम। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष जुलाई 2025 के मासिक राशिफल को लेकर। और आज की इस कड़ी में हम चर्चा करने वाले हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए, अर्थात जिनकी चंद्र राशि मिथुन है, उन जातकों के लिए जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। ये राशिफल चंद्र राशि और ग्रहों के गोचर पर आधारित है, सामान्य फल कथन है, क्योंकि जब ग्रह बदलते हैं तो चंद्रमा से उनका डिस्टेंस, उनकी पोजीशन आपकी मनोस्थिति को प्रभावित करती है। तो हम ये जानेंगे आज के राशिफल में कि जुलाई 2025 में मिथुन राशि के जातकों के लिए कहाँ रखनी है सावधानी और कहाँ पर मिलेंगे अच्छे लाभ। हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर, लेकिन सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देखते हैं कि जो ग्रहों की स्थिति है ट्रांजिट में, वो मिथुन राशि के जातकों के लिए क्या संकेत कर रही है। इससे एक ओवरव्यू आपको मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आपकी जो जन्म राशि है, इससे सूर्य की स्थिति शुरुआत में तो ये रहेगी प्रथम भाव में, लेकिन उसके बाद ये दूसरे भाव में रहेगी। आत्मविश्वास में हल्की कमी और पारिवारिक मतभेद की संभावना रह सकती है, यानी पहले तो पहले भाव में है और उसके बाद दूसरे भाव में है, तो ये दोनों स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जाएगी। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में थोड़ी कमी महसूस करेंगे। मंगल की स्थिति की बात करें तो तीसरे भाव में है, ये बहुत अच्छी स्थिति है। आपके कॉन्फिडेंस में, पराक्रम में वृद्धि होगी और यात्रा अगर कोई करते हैं तो वो प्रयास आपका यात्रा लाभदायक वाला रहेगा। बुध दूसरे भाव में, वाणी प्रभावशाली, लेकिन 18 जुलाई के बाद वक्री होकर भ्रम पैदा कर सकते हैं। बुध की स्थिति बहुत अच्छी है क्योंकि वाणी के कारक हैं, जन्म राशि से दूसरे भाव में है। शुक्र 12वें भाव में है, प्रेम में दूरी संभव पर भावनात्मक गहराई बनी रहेगी। शनि की बात करें तो शनि महाराज की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में ऐसी है जहां धार्मिक झुकाव, लेकिन कभी कभी फैसलों में देरी और संशय की स्थिति बनती है। बृहस्पति आपकी जन्म राशि में पहले भाव में राहु की छाया में है, आत्मविश्वास थोड़ा सा घट सकता है, भ्रम की स्थिति बन सकती है। केतु चौथे भाव में स्थित है आपकी, केतु की स्थिति आपकी जन्म कुंडली के तृतीय भाव में है मिथुन राशि से, तो ये स्थिति कहीं ना कहीं हम कहेंगे अच्छी है। अब बात करते हैं ओवरव्यू की कि क्या स्थिति है अलग अलग क्षेत्रों को लेकर के, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आर्थिक स्थिति को लेकर के क्या सिचुएशन बनती है। तो जुलाई में आर्थिक रूप से आपके सितारे अच्छे संकेत दे रहे हैं, मंगल की पोजीशन भी अच्छी है, 28 जुलाई तक अनुकूल रहेंगे, मेहनत का भरपूर लाभ आपको प्राप्त होगा। व्यवसाय में लाभ होगा, वेतन भोगियों को बोनस या इंसेंटिव मिलने की संभावना भी अच्छी बनती है। बुध की स्थिति 18 जुलाई तक मजबूत है, इसलिए निवेश, सेविंग और फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए ये एक बेहतरीन समय आपके लिए हो सकता है। 18 जुलाई के बाद थोड़ा सा सतर्क रहे, अनावश्यक खर्चों में वृद्धि हो सकती है। क्या करना चाहिए उपाय जिससे कि ये स्थिति इंप्रूव हो? अगर संभव हो सके तो पीली वस्तुओं जैसे दाल वगैरह का या वस्त्र का दान कर सकते हैं। हर गुरुवार को बेसन के लड्डू आप गाय को खिला सकते हैं, इससे भी आपकी आर्थिक स्थिति स्टेबल रहेगी और इंप्रूवमेंट मिलेगा। बात करें कार्य क्षेत्र और करियर को लेकर, यानी व्यवसाय को लेकर के मिथुन राशि के लिए महीना कैसा रहने वाला है, तो इस महीने कार्य क्षेत्र में कुछ अप्रत्याशित फ्लक्चुएशंस यानी उतार चढ़ाव आ सकते हैं। बृहस्पति और राहु के संयुक्त प्रभाव से कुछ ऐसे कार्य पूरे हो सकते हैं जिनकी उम्मीद आपको नहीं थी, जबकि कुछ योजनाएं आपकी इनकम्प्लीट भी रह सकती हैं जो थोड़ी सी मानसिक तनाव देंगी। 28 जुलाई तक मंगल की जो पोजीशन है वो मजबूती वाली है, नौकरी पेशा लोगों को टारगेट्स पूरा करने में अब एक अच्छी स्थिति बनती है। यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो 28 जुलाई से पहले का समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। घरेलू समस्याएं कार्य क्षेत्र पर असर डाल सकती हैं, यानी पारिवारिक जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं आपके वर्किंग फील्ड में थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन अगर समझदारी के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आप स्थिति को सुधार सकते हैं। उपाय क्या करना चाहिए? मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें, किसी गरीब विद्यार्थी को पुस्तकें अर्पित कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। हेल्थ के लिहाज से अगर देखें तो स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई औसत रहने वाला है। बुध के अच्छे प्रभाव के चलते 18 जुलाई तक स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन 18 जुलाई के बाद बुध वक्री होंगे, जिससे कि पेट से संबंधित तकलीफें, एसिडिटी, सिर दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। सूर्य जन्म कुंडली में प्रथम भाव में होने से आंखों में जलन या बुखार जैसी शिकायत हो सकती है, हालांकि 15 दिन के बाद सूर्य की स्थिति बदल जाएगी तो वहां आपको रिलैक्स मिलेगा। नियमित योग एवं प्राणायाम बहुत अच्छा रहेगा। गर्मी में अगर संभव हो सके तो ऐसे भी गर्मी का महीना है तो नींबू पानी, नारियल पानी लेना चाहिए। सुबह 5 तुलसी के पत्ते खाएंगे तो स्वास्थ्य में अच्छा रहेगा, इम्यूनिटी बढ़ेगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन की बात करें तो प्रेम संबंधों में इस महीने थोड़ी सी दूरी बन सकती है। शुक्र आपकी जन्म राशि से द्वादश भाव में है, प्रेम में भावना तो बनी रहेगी लेकिन मुलाकातें कम होंगी। शनि की दृष्टि कभी कभी खटपट करा सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए समय भावनात्मक रूप से फायदेमंद हो सकता है। विवाह के इच्छुक लोगों के लिए महीने का पहला भाग तो अच्छा है। वैवाहिक जीवन में भी पहले 3 हफ्ते तक
तालमेल अच्छा रहेगा। 28 जुलाई के बाद शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव कुछ तनाव उत्पन्न कर सकता है। तो ये तनाव जो उत्पन्न होगा इसको कैसे नियंत्रित करेंगे? हर शुक्रवार को सप्तक माला से ओम लक्ष्मी नारायण नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पति पत्नी एक साथ मंदिर जाएं और तुलसी पर जल अर्पित अगर करते हैं तो आप लोगों के भीतर संबंध अच्छे बने रहेंगे। घर और पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करें तो घर परिवार का माहौल जुलाई में मिला जुला रहेगा। दूसरे भाव में बुध पारिवारिक बातचीत में संतुलन बनाएंगे, लेकिन 18 जुलाई के बाद कुछ बातें आपस में छिपाई जा सकती हैं, जिससे आपसी दूरी आ सकती है। हालांकि महीने के अधिकतर दिन रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे। करना क्या चाहिए? घर के उत्तर पूर्व कोने में अगर कपूर जलाते हैं तो उससे एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और आप कहीं ना कहीं कंफर्टेबल सिचुएशन को फील करेंगे। शनिवार को काले तिल और सरसों का दान करने से भी पारिवारिक जीवन में और आर्थिक स्थिति में दोनों में ही इंप्रूवमेंट मिलने की प्रोबेबिलिटी आपके लिए बनती है। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 का महीना कैसा रहने वाला है। वैसे तो अगर कहें तो सामान्य से थोड़ा बेहतर हम इस महीने को बोल सकते हैं। आर्थिक स्थिति, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, बाकी सभी चीजों को लेकर। इसमें एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप प्रयास करेंगे, संयम और समझदारी के साथ आगे बढ़ेंगे तो ग्रहों की चाल कहीं ना कहीं आपका साथ दे रही है। बस सही दिशा में आपको कर्म करते रहने की आवश्यकता है। निश्चित आप जुलाई 2025 को एक अच्छा अनुभव अपने जीवन में याद रखेंगे। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर महीने मैं आपके लिए मासिक राशिफल लेकर के आता हूं, जिससे आप अपने उस महीने की प्लानिंग अच्छी बना सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विदा। प्रेम से कहिए जय श्री राम।